हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है? मुसलमान होने के नाते हम तो ये बात जानते हैं, लेकिन तारीख़ में कुछ ऐसे साइंटिस्ट गुज़रे हैं जिन्होंने रूह के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की। एक ऐसा ही तजुर्बा 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट के नाम से मशहूर है, जब एक डॉक्टर ने इंसानी रूह का वज़न करने की कोशिश की थी। इस वीडियो में मैं इसी अजीब एक्सपेरिमेंट पर बात करूंगी। दोस्तों, 1907 में एक डॉक्टर डंकिन मैकडूगल ने दावा किया था कि मैंने इंसान की रूह का वज़न कर लिया है और रूह का वज़न 21 ग्राम्स होता है। डॉक्टर डंकिन स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे और 20 साल की उम्र में वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और यहाँ ही ये डॉक्टर बन गए थे। उस दौर में डॉक्टर्स को ये बात जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि मरने के बाद इंसान की रूह के साथ क्या होता है। डॉक्टर डंकिन भी यही जानना चाहता था। इसने सोचा कि मरने के बाद इंसान के जिस्म से उसकी रूह निकल जाती है तो हो सकता है कि इस रूह का कोई वज़न भी हो। डॉक्टर डंकिन ने यह जानने के लिए अजीब तजुर्बा करने का फ़ैसला कर लिया। इस तजुर्बे के लिए इसे ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो मरने वाले थे, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो हिल भी नहीं सकते थे। दोस्तों, उस दौर में टीबी से हज़ारों लोग मर रहे थे। डॉक्टर डंकिन ने टीबी के उन मरीज़ों को ढूंढना शुरू कर दिया जिन्हें डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। शुरू में तो हॉस्पिटल्स ने इसको मरीज़ों पर तजुर्बा करवाने से इनकार कर दिया था, लेकिन फाइनली उसे 6 पेशेंट्स मिल गए थे जिन पर यह तजुर्बा कर सकता था। ये मरीज़ एक हॉस्पिटल में मौजूद थे जिसका नाम सेलिसिस होम था। ये मरीज़ किसी भी वक्त मर सकते थे। डॉक्टर डंकिन का प्लान ये था कि इन मरीज़ों का मरने से पहले वज़न किया जाएगा और फिर मरने के फ़ौरन बाद इनका फिर से वज़न किया जाएगा। इसका ख्याल था कि अगर मरने के बाद इनका वज़न कम हुआ तो ये इनकी रूह का वज़न होगा जो उनके जिस्म से निकल गई। यह तजुर्बा 10 अप्रैल 1901 में शुरू हुआ था और 6 साल बाद यानी 1907 में डॉक्टर डंकिन ने इसके बारे में दुनिया को बता दिया था। दोस्तों, इस डॉक्टर ने इन 6 मरीज़ों को बारी बारी एक कॉट में लिटा दिया था जो एक वेइंग स्केल के साथ लटका हुआ था, यानी इनका वज़न हर वक्त नोट होता रहता था। अब जो पहला मरीज़ था वो 3 घंटे 40 मिनट तक सांस लेता रहा। जो ही इसकी सांस बंद हुई तो इसका वज़न अचानक 21 ग्राम्स कम हो गया। इसी तरह दूसरे मरीज़ को 4 घंटे 15 मिनट तक चेक किया गया। जो ही ये मरीज़ मरा, इसका वज़न 15 ग्राम्स कम हो गया था। यूँ इसने हर मरीज़ का बारी बारी मरने से पहले और मरने के बाद का वज़न नोट किया। दोस्तों, हर मरीज़ का वज़न मुख्तलिफ़ तरह से कम हुआ। किसी का 21 ग्राम्स, किसी का 15 ग्राम्स और किसी का बहुत कम। इसने 4 मरीज़ों का वज़न किया था और 2 का वज़न ठीक से चेक नहीं हो पाया था। डॉक्टर डंकिन ने इस एक्सपेरिमेंट में दूसरी चीज़ें भी चेक की थी, जैसे कि पसीना, और मरीज़ों के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को भी चेक किया था। और तमाम कैलकुलेशन के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसानी रूह का वज़न 21 ग्राम्स होता है। डॉक्टर डंकिन का यह तजुर्बा इस वक्त के अखबारात में बहुत मशहूर हो गया था, लेकिन डॉक्टर डंकिन की इस रिसर्च पर बहुत तनकीद भी की गई थी। कई डॉक्टर्स ने कहा कि ये तजुर्बा ठीक तरह से नहीं किया गया। इनका कहना था कि इंसान के मरने के फ़ौरन बाद इसके फेफड़े खून को ठंडा करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान को पसीना आता है। यही पसीना जब खुश्क हुआ होगा तो उसका वज़न 21 ग्राम्स कम हो गया होगा। लेकिन डॉक्टर डंकिन बज़िद था कि इसने सही तरह से रूह का वज़न कैलकुलेट किया है। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को इस तरह से तख्लीक किया है कि हम इंसान आज तक इंसानी दिमाग को भी बहुत थोड़ा सा समझ सके हैं। ये तो फिर रूह की बात थी। दोस्तों, अगर आप और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।